हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खूबसूरत ट्रैवलिंग। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो मैं आपके लिए एक और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ नया व्लॉग लेकर आया हूं, जो और व्लॉगों की तरह ही बेहतरीन होने वाला है। गाइज, ये व्लॉग है बागेश्वर धाम सरकार के बारे में, जो हनुमान जी के मंदिर के लिए फेमस है। बागेश्वर धाम अनेक तपस्वियों की भूमि है, जहाँ दर्शन मात्र से ही बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। बागेश्वर धाम में हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद लेने के लिए भक्त भारत के सभी राज्यों से आते हैं। यह ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां पर श्रद्धालु अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहां आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को अपने पास बुलाते हैं और उनकी समस्याएं एक पेपर में लिख देते हैं बिना पूछे ही, और साथ में उनको दूर करने का आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस कारण यह बालाजी भगवान का मंदिर समस्याओं के समाधान के लिए प्रसिद्ध हो गया पूरे देश भर में। यह चंदेल कालीन मंदिर है। बागेश्वर धाम के पास में जो पहाड़ है उस पर पहले कभी जंगल हुआ करता था और वहां पर बाघ घूमा करते थे, इसलिए इसका नाम बागेश्वर धाम पड़ा। तो गाइज, इस चमत्कारिक धाम में कैसे जाया जाए, साधन कहां कहां चेंज करने पड़ेंगे, कहां रुके, इसमें दर्शन करने की क्या प्रक्रिया है, घर बैठे अर्जी कैसे लगा सकते हैं, वहां धाम में जाकर अर्जी कैसे लगा सकते हैं, महाराज जी से मिलने के लिए टोकन की क्या व्यवस्था है, और इस धाम के आसपास कौन से पैलेसेस हैं जहां पर विजिट कर सकते हैं, और कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस व्लॉग में मिलने वाली है, तो बने रहे इस व्लॉग में लास्ट तक। गाइज, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में गंज कस्बे में गड़ा गांव में स्थित है, जो पन्ना से खजुराहो जाने वाली रोड पर पड़ता है। अगर आप यहां पर बाई ट्रेन जा रहे हैं तो इसके नज़दीक दो रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, एक छतरपुर रेलवे स्टेशन और दूसरा खजुराहो जंक्शन। अगर आपको अपने शहर से छतरपुर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाती है तो आप छतरपुर रेलवे स्टेशन पर ही जाइए, क्योंकि वह इसके नज़दीक पड़ता है। छतरपुर रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम की दूरी 24 किलोमीटर है। छतरपुर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद बागेश्वर धाम आप यहां से बस के द्वारा भी जा सकते हैं और ऑटो करके भी जा सकते हैं। छतरपुर बस स्टैंड छतरपुर रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप बस के द्वारा जा रहे हैं तो वह पन्ना जाने वाली रोड से होकर जाएगी। पन्ना जाने वाली रोड पर एक जगह है गंज टावर, वहां पर आपको उतरना होगा। फिर वहां से बागेश्वर धाम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गंज टावर के पास आपको बहुत से ऑटो आवाज लगाते हुए मिल जाएंगे बागेश्वर धाम के लिए, तो आप वहां से ऑटो लेकर बागेश्वर धाम मंदिर जा सकते हैं। अगर आपको छतरपुर रेलवे स्टेशन के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलती तो आप जा सकते हैं खजुराहो जंक्शन, जहां के लिए इंडिया में लगभग सभी जगह से ट्रेन इजीली मिल जाएगी। खजुराहो जंक्शन से बागेश्वर धाम 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीधी दूरी लगभग 35 किलोमीटर ही होगी, लेकिन रास्ते में घूमने की वजह से वह 55 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। खजुराहो जंक्शन भी छतरपुर जिले में ही पड़ता है, लेकिन यह जंक्शन छतरपुर रेलवे स्टेशन से बड़ा है। फिर आप खजुराहो जंक्शन से उतरकर बागेश्वर धाम बस के द्वारा भी जा सकते हैं, ऑटो बुक करके भी जा सकते हैं, और यहाँ पर सवारी वाले ऑटो भी चलते हैं, उसके द्वारा भी जा सकते हैं। खजुराहो बस स्टैंड खजुराहो जंक्शन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आपको वही पन्ना जाने वाली रोड पर गंज टावर के पास उतरना है। फिर वहां से ऑटो लेकर के 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बागेश्वर धाम मंदिर जा सकते हैं। अगर आप यहां बाई फ्लाइट जाना चाहते हैं तो इसके सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है खजुराहो एयरपोर्ट, जहां से बागेश्वर धाम 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप खजुराहो एयरपोर्ट से उतरने के बाद यहाँ से बस के द्वारा भी जा सकते हैं, ऑटो के द्वारा भी जा सकते हैं, या टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। खजुराहो बस स्टैंड खजुराहो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बस के द्वारा कैसे कैसे जाते हैं वो बात मैंने आपको पहले बता ही दी है। अब गाइज, बात कर लेते हैं यहाँ पर रुके कहाँ। बागेश्वर धाम के आसपास बहुत सारे ढाबे एवं छोटी होटलें हैं, जो रहने के लिए रूम भी उपलब्ध करवाते हैं, जिनका किराया एवरेज 500 से 600 रुपए होता है। तो आप ऐसे ही ढाबे में रुकना जहाँ पर बाथरूम और नहाने की सुविधा हो, क्योंकि यहाँ पर कई ढाबे ऐसे भी हैं जिनमें बाथरूम और नहाने की सुविधा नहीं है, तो आप पहले से ही ट्राई करके लेना।
इसके अलावा यहाँ पर कई बड़े सारे हॉल भी हैं जो कमांड में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गद्दा अलग से लेना पड़ेगा। तो गद्दे का एक दिन का किराया 100 रुपये से 150 रुपये तक होता है। अगर आप यहाँ ढाबे पर नहीं रहकर बढ़िया होटल में रहना चाहते हैं तो आपको छतरपुर ही जाना पड़ेगा। लगभग यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर अच्छे होटलें मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर खाए क्या। बागेश्वर धाम मंदिर में महाराज जी द्वारा सुबह और शाम प्रसादी के रूप में भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो आप सुबह शाम भंडारे में भी प्रसादी ग्रहण करके खाना खा सकते हैं। इसके अलावा आप बाहर खाना चाहते हैं तो ढाबे पर आपको खाना मिल जाएगा। तो पर थाली की प्राइस 120 रुपये से 130 रुपये होती है। मोस्टली इस थाली के अंदर आपको राइस, रोटी, 2 से 3 सब्जी, कर्ड, सलाद मिल जाता है। अब गाइज बात कर लेते हैं बागेश्वर धाम के लिए अर्जी कैसे लगाए। तो अर्जी आप बागेश्वर धाम में जाकर भी लगा सकते हैं और अपने घर पर रहकर भी लगा सकते हैं। पहले बता देते हैं धाम में जाकर अर्जी कैसे लगाएं। अगर आपकी समस्या साधारण है तो आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना पड़ेगा और एक नारियल लेना पड़ेगा और इसके साथ एक पर्ची लेनी पड़ेगी जिसमें आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इनको लाल कपड़े में बांध करके जहाँ पर नारियल बंधे होते हैं धाम के अंदर वहाँ पर बांध देना है और साथ में ही ओम बागेश्वराय नमः के मंत्र का जाप करना है। अगर आपकी समस्या विवाह संबंधी है तो आपको पीले कपड़े में बांधना है। अगर आपकी समस्या भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी हुई है तो आपको काले कपड़े में बांधना है। जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो उसी मोबाइल नंबर पर जो आपने उस पर्ची में लिखा था उस पर फ़ोन करके आपको निश्चित डेट पर बुलाया जाएगा। अब बता देते हैं आपको घर पर कैसे अर्जी लगानी है। जिस प्रकार की आपकी समस्या है तो उससे रिलेटेड कलर के कपड़े में आपको नारियल बांधकर अपने घर के पूजा स्थल में रख देना है और साथ में ही ओम बागेश्वराय नमः के मंत्र का जाप करना है। घर पर लगाई हुई अर्जी का पता कैसे चलेगा। इसका पता इस प्रकार चलेगा कि आपको स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे या फिर घर के किसी सदस्य को बंदर दिखाई देंगे तो इसका मतलब आपकी अर्जी स्वीकार कर ली गई है। यह अर्जी आपको मंगलवार के दिन लगानी है। अगर आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है तो फिर से आपको मंगलवार के दिन नारियल बांधना है और ओम बागेश्वराय नमः के मंत्र का जाप करते रहना है। तो एक दिन जरूर आपकी अर्जी स्वीकार होगी और स्वीकार होने के बाद आप बागेश्वर धाम मंदिर जा सकते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं टोकन लेकर बागेश्वर धाम के गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से कैसे मिल सकते हैं। बागेश्वर धाम में टोकन 2 महीने में एक बार ही मिलते हैं और एक ही दिन मिलते हैं। तो वो डेट अपने को पता करके रखनी है कि कौन सी डेट को टोकन मिलेंगे। ये टोकन इस प्रकार दिया जाता है कि जो बागेश्वर धाम सरकार के सेवादार हैं वो बोरे ले लेकर घूमते रहते हैं। तो इन्हीं बोरों में एक पर्ची लेकर उसमें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर डाल देना होता है। फिर बाद में सभी बोरों को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर कुछ कन्याओं के हाथ के द्वारा कुछ टोकन्स लिमिटेड मात्रा में बाहर निकाले जाते हैं। तो यहाँ सभी के टोकन्स नहीं निकाले जाते, इनकी संख्या लिमिटेड होती है। तो जिन जिन का बालाजी भगवान की कृपा से टोकन बाहर निकला है तो फ़ोन करके जो उस पर्ची में लिखा गया था उस पर कॉल करके किसी निश्चित डेट को बुला लिया जाता है। फिर उस डेट को भक्त के धाम में जाने पर गुरुजी एक पर्चे पर समस्या लिखकर उसको दूर करने का आशीर्वाद भक्त को दे देते हैं और इस टोकन का कोई चार्ज नहीं होता। मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरते हैं तो वहीं पर एक सामुदायिक भवन बना हुआ है जिसमें गुरुजी दिव्य दरबार लगाते हैं। तो इस परिसर में एक तरफ लोग जाते रहते हैं और दूसरी तरफ दर्शन करके निकलते रहते हैं। तो गुरुजी यहीं पर भक्तों की समस्याएं सुनते हैं। अब बता देते हैं बागेश्वर धाम में एक दिन का कुल कितना खर्चा बैठ जाएगा। इसके अंदर आपके आने जाने की टिकट नहीं है, बस वहाँ पर रुकने के और खाने पीने के ही है। तो एक दिन में आपका बैठ जाएगा 700 से 800 रुपये। अगर आप बागेश्वर धाम के आसपास घूमना चाहते हैं तो आप 55 किलोमीटर दूर खजुराहो जा सकते हैं, जहाँ के मंदिरों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं।